नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। तुम्हें कहाँ से मिली ये? कॉल ट्रेस करवा रहे थे हम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सके। आसिम को शक हो गया, सो बंद करना पड़ी। आहिल अफसोस से बोला, अब तुम क्या चाहते हो? अनम मुद्दे पर आई। तुम क्या चाहती हो? आहिल आगे होकर बोला। अनम उसके ऐन मुकाबिल सोफे पर बैठी थी। मैं कुछ भी नहीं चाहती आहिल, रहीम की मौत ने मुझे खत्म कर दिया है। हाँ, अगर तुम्हें मददगार साबित होना है तो कर सकती हूँ मैं तुम्हारी मदद, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अनम का लहजा टूटा हुआ था। आयल को उसकी हालत पर तरस भी आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था, लेकिन उसने उससे ज्यादा बड़े दुख देखे थे, इसलिए पत्थर बना हुआ था। फिर तुम ऐसे करो, जुबैर के लैपटॉप तक रसाई हासिल करो। कोई सबूत या कुछ भी तुम्हारे हाथ लगे तो मुझे दे देना। लेकिन कैसा सबूत? अनम उलझ कर उसे देखने लगी। कोई ऐसी गैर मामूली बात जो तुम्हें ठटकने पर मजबूर कर दे। वही मेरे काम की होगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अनम कहती हुई खड़ी हो गई। और कुछ? अनम आहिल पर एक नजर डालती हुई बोली। नहीं, बस यही, और रहीम के घर वालों की फिक्र मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। ठीक है, अनम कहती हुई बाहर निकल गई। रात के साए गहरे हो रहे थे। रफीक, घर चलो, अब बाकी काम कल देख लेंगे। आहिल ब्लूटूथ कान से उतारता हुआ बोला। ड्राइवर ने गाड़ी घर की जानी मोड़ दी। दानी 2 बार सोकर उठ चुकी थी, लेकिन आहिल वापस नहीं आया था। यहाँ आते ही गायब। दानी खफगी से बोली और बोलती हुई चक्कर लगा रही थी। आहिल कमरे में आया तो दानी का नाराज नाराज सा चेहरा दिखाई दिया। आहिल सर झुकाता हुआ दानी की जानिब बढ़ने लगा, जो सीने पर बाजू बांधे उसे घूर रही थी। ओके, आई एम सॉरी, ज्यादा देर हो गई। आहिल उसे बोलने का मौका दिए बगैर वजाहत देने लगा। अभी भी नहीं आना था? दानी गुस्से से गोया हुई। कहती हो तो चला जाता हूँ वापस, अभी भी कुछ काम रहते हैं। आहिल मासूमियत से बोला। इतने तुम शरीफ हयात? दानी तनक कर बोली। ये बताओ, खाना खाकर आए हो? दानी पेशानी पर बल डाले हुए थी। वैसे खाकर तो नहीं आया, मालूम था मुझे। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। तुम्हें कितनी बार बोला है मेरा इंतजार मत किया करो। मैंने भी तुम्हें बहुत बार बोला है कि मुझे आदत हो गई है। अब मजीद टाइम वेस्ट ना करो। दानी असर लिए बिना बोली। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ कपड़े देखने लगा जो दानी ने निकाले थे। धीमी सी मुस्कुराहट लिए चेहरे पर अहाता कर चुकी थी। दानी, सुबह रेडी रहना, यूं नहीं जाना है तुम, बहुत हर्ज हो गया है तुम्हारा। आहिल फिक्रमंदी से बोला। अच्छा, ये बताओ, डैड को मालूम हो गया था कि क्या जब मैं वहां से भागी? हाँ, वो अरशद पाकिस्तान आ गया था 3 रोज पहले। उसने आगाह कर दिया होगा। वो इतने दिन ऑस्ट्रेलिया में रहा वहां। हाँ, वो कौन सा गरीब बाप की औलाद है? वैसे भी सोच रहा होगा किस मुंह से वापस जाए। आहिल हाथ साफ करता हुआ बोला। फिर डैड कुछ करेंगे? दानी मोहतात अंदाज में बोली। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? कुछ नहीं कर सकते अब वो तुम्हें। खुद तो मैं तुम्हारे साथ यूनी में नहीं रह सकता, इसलिए गार्ड तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। आहिल, मैं तुम्हारी मॉम का कमरा देख सकती हूँ ना? बोलो। दानी ज्यादातर नजरों से उसे देखने लगी। हाँ, देख सकती हो, कोई मसला नहीं। आयल मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। दानी उसके डिंपल को देखती हुई खड़ी हो गई। तुम तो फ्रेश लग रही हो। आयल उसे अपने साथ चलते हुए देखकर बोला। हाँ, मैं पूरा दिन सोती रही हूँ। बस फिर अब बैठकर स्टडी करना सारी रात। आहिल उसके बाल बिखेरता हुआ बोला। ये जब चेहरे पर आते हैं ना, तब भी तुम्हें मुसीबत पड़ती है। दानी तनक कर बोली। ठीक करने के लिए भी तो मैं ही हूं ना। आहिल मुस्कुराकर कहता आगे निकल गया। दानी मुंह बसोरती आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। डैड, मेरी तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है। अनम जुबैर को लैपटॉप खोले देखकर बोली। जुबैर लैपटॉप साइड पर करते अनम को देखने लगे। तुम मेडिसिन ले रही हो? नहीं डैड, अनम उदासी से बोली। बहुत बुरी बात है अनम, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। जुबैर के फोन की रिंग टोन ने उन्हें खामोश करवा दिया। डॉक्टर कुदसिया का नाम देखकर वो झुंझुलाकर अनम को देखने लगे, फिर माजरत करते बाहर निकल गए। अनम ने लैपटॉप अपने सामने किया और हिडन फाइल्स देखने लगी, जहां कुछ वीडियोस पड़ी थी। देखने का वक्त नहीं था। अनम ने बिना सोचे फ्लैश लगाई और कॉपी करने लगी। वो खड़ी हुई और चलती हुई दरवाजे में आ गई, लेकिन जुबैर अभी बात कर रहा था। बस जल्दी जल्दी कॉपी हो जाए। अनम हाथ मसलती हुई बोली। अनम ने फोल्डर बंद किया और फ्लैश उतारने लगी। जुबैर फोन बंद किए कमरे में दाखिल हुए तो अनम सर झुकाए बैठी थी। अनम, मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं कल तुम्हें डॉक्टर के पास खुद लेकर चलूंगा। वो अनम के सर पर हाथ रखते हुए बोले। ठीक है डैड। अनम कहती हुई कमरे से निकल गई। जुबैर ने ये देखे बिना ही कि उसने मेल्स खोल रखी थी, अब डेस्कटॉप खुला था, लैपटॉप बंद कर दिया। अनम ने आहिल को कॉल मिलाने लगी। बेल जा रही थी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था। कुछ सोचकर वो रफीक का नंबर डायल करने लगी। रफीक, सुनो, मेरे पास एक फ्लैश है जिसमें मैंने डैड के लैपटॉप से कुछ डाटा कॉपी किया है। इसे आहिल तक पहुंचाना है। अनम ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। ठीक है, आप खुद मुझे दे दें, मैं सर को दे दूंगा। मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है, तुम हॉस्पिटल आ जाना, वहां मैं तुम्हें दे दूंगी। अनम कुछ देर सोचकर बोली। ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगा। अनम ने ओके कहकर फोन बंद कर दिया। इस फ्लैश में क्या था, अनम जानने की सही नहीं की, ना ही उसने ये जानना अहम समझा। जो अहम था वो रहा नहीं था। अनम फ्लैश अपने बैग में रखती लिहाफ फोड़कर लेट गई। डॉक्टर कुदसिया, मेरी गैर मौजूदगी में आपने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। आहिल टांग पर टांग चढ़ाए आरामदेह अंदाज में बैठा था। बिजनेस में ऐसा करना पड़ता है, एक ही गैर मौजूदगी में दूसरा ही हैंडल करता। कोई मसला नहीं, लेकिन अब तो काम स्लो हो गया है क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है। आहिल मोबाइल हाथ में घुमाता हुआ बोला।
हाँ, लेकिन हम विंटर के लिए पहले से स्टॉक तैयार करना शुरू कर देते हैं। एक कंपनी की जानिब से तो ऑर्डर भी आया है, काफ़ी बड़ा है। चलें, आप फ़िक्र नहीं करें, मैं फैक्ट्री का एक चक्कर लगा लूँगा। वैसे लास्ट पेमेंट कितनी आई? मामा मेरी बात सुने, आयज़ा बिना नॉक किए अंदर आती हुई बोली। आयज़ा, ये कौन-सा तरीका है? डॉक्टर कुद्सिया बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली। आयज़ा की नज़र आहिल से टकराई जो मुस्कुरा रहा था। उसने कई बार आहिल को देखा था टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, लेकिन मिलने का इत्तेफ़ाक पहली बार हुआ। हेलो मिस्टर आहिल हयात, आयज़ा मुस्कुरा कर बोली। हेलो, कैसी हैं आप? आहिल ना चाहते हुए भी बोला। आयज़ा उसके डिंपल पर खुद को हारता महसूस कर रही थी। दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश जागी कि इस जालिम गड़े को छू कर देखे, लेकिन ये मुनासिब वक्त और मुनासिब मौका नहीं था। आह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसा घूमने गए हुए थे आप? आयज़ा डॉक्टर कुद्सिया के पहलू में बैठ गई। जी, बस वाइफ को ही टाइम देना पड़ता। आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। आयज़ा की नज़रों का मफहूम वो भी समझ रहा था। आयज़ा, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। क्या आपको कोई काम है? डॉक्टर कुद्सिया को आयज़ा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब्त करके बोली। मामा, मेरी बर्थडे आप हमेशा की तरह भूल गई, लेकिन अभी 12 नहीं बजे। मैं फ्री होकर बात करती हूँ आपसे। डॉक्टर कुद्सिया उसका मुंह थपथपाती हुई बोली, जिसका मतलब था कि वो यहाँ से जाए। आयज़ा मुंह बनाती खड़ी हो गई। हैव अ नाइस डे, आयज़ा अहिल को देखकर बोली। अहिल मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगा। हाय जालिम का डिंपल। आयज़ा आप भरती बाहर निकल आई। आयज़ा के निकलते ही रफ़ीक की कॉल आने लगी। एक्सक्यूज़ मी, अहिल कहता हुआ साइड पर आ गया। हाँ रफ़ीक, बोलो। सर, आपके लिए एक फ्लैश ड्राइव है अनम मैडम ने, और ज़बरदस्त। तुम ऐसा करो कि घर पहुंचो, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। आहिल के लब मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर कुद्सिया, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ काम आ गया है। मैं फिर मिलता हूँ आपसे। आहिल वापस होता हुआ बोला। चलें, कोई बात नहीं, आप फैक्ट्री का चक्कर लगाकर देख लेना मुनासिब सब चीज़ें ठीक है चल रही या नहीं। वो मुस्कुरा कर बोली। जी ज़रूर। आहिल मुसाफा करता निकल गया। आहिल ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा, नज़र दानी से टकराई। आहिल पेशानी पर बल डाले चलने लगा। तो मुझे कुछ भी नहीं बताते ना आहिल? दानी खफा खफासी बोली। जैसे कि आहिल चलता हुआ बोला, जैसे कि तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया अपने प्लान के मुतालिक। दानी अभी भी इसी पर काम पर अटकी हुई थी। हम कुछ काम कर रहे हैं अभी इस पर, कुछ हाथ लगेगा तो तुम्हें भी बताऊंगा ना। आहिल ने उसे कायल करना चाहा। तो मुझे हमेशा लाइन रखते हो, दानी के तेज से कहकर आगे निकल गई और जीने चढ़ने लगी। आहिल सांस खारिज करता उसे देखने लगा। अच्छा बात सुनो दानी, आहिल चिल्लाया। दानी सुनी अनसुनी करती चली गई। आहिल कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया जहां रफीक उसका मुंतजर था। अपनी नशिस्त संभाल कर दानी को कॉल करने लगा। एक मिनट में तुम मुझे यहाँ नजर आओ, वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दानी तीर की तरह सीधी होकर आ गई। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, आहिल उसे अपने साथ वाली नशिस्त पर बैठते देखकर बोला। दानी के चेहरे पर खफगी थी। लाओ दो रफीक, आहिल लैपटॉप खोलकर बोला। रफीक ने फ्लैश उसको थमा दी। जिस तुमने चेक की है? आहिल ऑन करता हुआ बोला। नहीं सर। आहिल अस्पात में सर हिलाता स्क्रीन को देखने लगा। दानी आहिल को देखने लगी जो टांग पर टांग ठहराए चेयर को आहिस्ता से हिला रहा था। कहाँ से आई है ये फ्लैश? दानी तजस्सुस से बोली। आहिल ने रफीक को हाथ के इशारे से कहा और खुद लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। मैम, ये अनम मैडम ने दी है। जुबैर के लैपटॉप से कुछ फाइल्स कॉपी की है उन्होंने। अनम? दानी जेर लब बुड़बुड़ाती हुई अहिल को देखने लगी। दानी, अब टिपिकल बीवियों की तरह शको शुबात में मत पड़ जाना। अहिल दानी की नजरों का खुद पर महसूस करता हुआ बोला। अलबत्ता अहिल की नजरें स्क्रीन पर थी। दानी संभल कर दूसरी जानिब देखने लगी। आहिल ने वीडियो प्ले कर दी। वीडियो सामने प्रोजेक्टर पर चल रही थी। दानी चेहरा मोड़े प्रोजेक्टर को देखने लगी। तीनों नफूस की नजरें प्रोजेक्टर पर थी। बहुत अच्छा जुबैर, तुम इस मनहूस को ले आए। ये डॉक्टर कुद्सिया की आवाज में अभी स्क्रीन पर सिर्फ जुबैर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर कुद्सिया दुर्रे अदन को बालों से पकड़े आगे आ गई थी। दुर्रे अदन के चेहरे पर बहुत तकलीफ के आसार थे। आहिल ने कर्व से आंखें मीच लीं। दो मोती टूट कर आहिल के रुखसार पर आ गिरे। दानी रंजो गम के आलम में देख रही थी ये सब। ओह, छोड़ो मुझे, अदन मजामत कर रही थी, लेकिन डॉक्टर कुद्सिया की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अगले लम्हे डॉक्टर कुद्सिया ने एक जोरदार थप्पड़ अदन के रुखसार पर दे मारा। वो तकलीफ से कर्रा उठी। अश्क टूट कर आहिल के रुखसार को भिगो रहे थे। दानी हाथ की पुश से चेहरा साफ करने लगी। रफीक इन दोनों से ज्यादा मजबूत था, अलबत्ता चेहरे दुख का इजहार कर रहा था। दानी ने चेहरा मोड़कर आहिल को देखा जो जब्त की इंतहा पर था। दानी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। आहिल ने सिर्फ एक नजर दानी पर डाली। यके बाद दीगरे डॉक्टर कुद्सिया अदन के चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार करने लगी, यहाँ तक कि अदन के नीचे गिर गई। अदन बेहाल हो चुकी थी, चेहरे पर नील पड़ चुके थे, नाक और होंठ से खून बह रहा था। तकलीफ से हद से सवा हो गई थी और अदन का चेहरा बखूबी अयां कर रहा था इस अजियत को। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। अपनी माँ को इस हाल में देखना मरने के मुतरादिफ था। आहिल किस हौसले से वहां बैठा था ये कोई उससे पूछता। डॉक्टर कुद्सिया अदन की जानिब बढ़ी तो जुबैर बीच में आ गया। बस करें, मर जाएगी बेचारी, अभी तो मेरी रातें भी रोशन करनी है इसने, अब तो बख्श दें इसको, ये ना हो मेरा मजा ही खराब हो जाए। डॉक्टर कुद्सिया अहंकार भरती हुई पीछे हो गई। ये औकात है तुम्हारी दुर्रे अदन? वो कदूरत से कहती बाहर निकल गई। अदन आंसू बहाती अपनी तकलीफ पर कराहने लगी। आवाजें बंद हो चुकी थी, स्क्रीन स्याह हो चुकी थी। दो वीडियोस मजीद थीं, लेकिन आहिल समझ चुका था कि इनमें भी ऐसा ही कुछ होगा और इतनी सकत इसमें बाकी ना थी कि वो मजीद देख सकता।
आहिल ने थके थके अंदाज में लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। सर मैं जाऊं? रफीक खड़ा होता हुआ बोला। आहिल ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आहिल के आंसू दानी को तकलीफ दे रहे थे। दानी ने रुख उसकी जानी मोड़ा और अपना हाथ बढ़ाकर आहिल के रुखसार से आंसू चुन लिए। लेकिन चंद सातों बाद ही आहिल का चेहरा फिर से तर हो चुका था। दानी खुद भी रो रही थी। आहिल प्लीज हिम्मत करो, दानी उसके हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली। आहिल ने दानी के हाथों से अपने हाथ निकाले, कोहनियां टेबल पर रखी और सर हाथों में गिरा लिया। मॉम किस हाल में थी और मैं इनसे नाराज हो गया था। कैसा बेटा हूँ मैं दानी, कैसा बेटा हूँ? आहिल ससकता हुआ बोल रहा था। मॉम मुझसे नाराज होंगी, उनका बेटा बहुत बुरा है। उनकी तकलीफ, उनके जख्मों को नहीं समझ सका। आहिल हिजियानी अंदाज में बोल रहा था। नहीं आहिल, तुम बुरे नहीं हो, तुम बदला लोगे अपने मॉम डैड का। वो तुमसे नाराज नहीं हो सकते। दानी बमुश्किल खुद को मजीद रोने से बाज रखती हुई बोली। आहिल खामोशी में आंसू बहाने लगा। कर भी कर था एक इज़्तिराब जिससे वो गुज़श्ता 10 सालों से भागता आ रहा था, आज फिर से उसे अपनी लपेट में ले रहा था। आहिल तुम उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारा जुनून, जिस तरह तुमने मुझे ज़ेर किया वैसे ही तुम बदला लो सबसे। तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। दानी अश्क बहाती बोल रही थी। तुम ठीक कह रही हो, अब इन्हें रुलाने की बारी है। आहिल हयात उन्हें खून के आंसू रुलाएगा। आहिल चेहरा रगड़ता हुआ बोला, आंखों में शोले भड़क रहे थे। आहिल दानी पर नजर डाले बगैर उठा और तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। दानी समझ गई थी वो बॉक्सिंग रूम में क्या होगा। चेहरा साफ करती आहिल का लैपटॉप और फ्लैश उठाए वो कमरे की जानिब चल दी। अहल की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी दानी के लिए। मेरे लिए ये सब इतना मुश्किल है तो अहल पर क्या गुजर रही होगी। दानी कमरे में आ गई। एहतियात से लैपटॉप और फ्लैश सब कीबोर्ड में रख दिया। एहतियात से लैपटॉप और फ्लैश कबर्ड में रख दी और वॉशरूम में जाकर चेहरे पर छींटे मारे और तौलिया पकड़े बाहर निकल आई। जुबैर और कुर्सिया, तुम दोनों को नहीं बख्शूंगा मैं। मेरी मॉम को तकलीफ थी तुमने, किसने हक दिया तुम्हें उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखने के लिए? आहिल बिना दस्ताने पहने कर बॉक्सिंग कर रहा था। हाथ सुर्ख हो रहे थे लेकिन उसके तैश में मजीद इजाफा होता जा रहा था। हर गुजरता पल आहिल की तकलीफ में बारहा इजाफा कर रहा था। मॉम माफ कर देना मुझे, पता नहीं कैसे इस दिन आपको वो सब बोल दिया मैंने। आहिल का, आपको तो पता है ना मॉम कि आपका आहिल थोड़ा सा पागल है, इसीलिए वो सब कर दिया और कह भी दिया। लेकिन आप तो जानती है ना मुझे, बस मुझसे नाराज मत होइएगा। आप पर हुए सितम का बदला आपका बेटा जरूर लेगा। आहिल बोलता हुआ जमीन पर बैठ गया। दीवार के साथ पुश्त लगाए, चेहरा घुटनों पर गिराए आहिल फिर से रोने लगा। मर्द चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपनों की तकलीफ रुला ही देती है। दानी आईने के सामने खड़ी बाल ब्रश करने लगी, फिर पोनी उठाकर बाल बांधे और कमरे से बाहर निकल आई। वो आहिल की मुंतजिर थी लेकिन आहिल बाहर नहीं आया। सच कुछ सोचकर फिर दानी बॉक्सिंग रूम की जानिब चल दी। नीम तारीकी में उसे आहिल दिखाई दिया, दीवार के साथ टेक लगाए। दानी को उस पर तरस आने लगा था। आंखें रगड़ती वो आहिल की जानिब चलने लगी। आहिल आहट सुन चुका था लेकिन सर नहीं उठाया। वो दानी की खुशियों से वाकिफ था। आहिल तुम अभी तक बैठे हुए हो? दानी उसके सामने घुटनों के बल बैठती हुई बोली। आहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिल मुझसे भी बात नहीं की। करोगे नहीं क्या बात? दानी उसके स्याह नरम मुलायम बालों को हाथ फेरती हुई बोली। आहिल ने अब भी जुबान नहीं खोली। ठीक है, अगर तुम मुझसे भी बात नहीं करना चाहते तो मैं चली जाती हूँ। दानी उसके बालों से हाथ निकालती हुई बोली। इससे पहले कि दानी खड़ी होती आहिल ने उसकी कलाई थाम ली। दानी नम आंखों से मुस्कुराती हुई बोली। आहिल ने चेहरा उठाया तो दानी खौफज़दा हो गई। आहिल की अंगारा बनी आंखें दानी को खौफ में मुब्तला कर रही थी। प्लीज आहिल, खुद को ठीक करो, मैं तुम्हें इस हाल में देख नहीं सकती। दानी उसकी पेशानी पर मुंतशिर बालों को पीछे करती हुई बोली। मैं ठीक हूँ दानी, आहिल बमुश्किल बोल पाया। ऐसे ठीक होते हैं क्या? दानी खफगी से बोली। फिर कैसे होते हैं? मुझे मेरा जाहिल हयात चाहिए, ये वाला आहिल हयात नहीं। दानी उसके बालों पर हाथ अपने रखती हुई बोली। मिल जाएगा और कुछ, और अभी मेरे साथ चलो और खाना खाओ। दानी फिक्रमंदी से बोली। तुम्हें भूख लगी है या मेरा मजाक कर रही हो? आहिल खड़ा होता हुआ बोला। जो मर्जी समझ लो, काम तो दोनों का होगा ना? दानी उसके साथ चलती हुई बोली। आहट धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम चेंज कर लो, मैं यही हूँ। दानी सीढ़ियों के पास खड़ी होती हुई बोली। आहट इस बात में सारी लाता हुआ चल दिया। शुक्र है तुम सेट हुए, वरना मैं तो कभी संभाल ही ना सकती तुम्हें। दानी सांस खारिज करती हुई बोली। मैडम सर कहाँ है? रफीक दानी को देखकर बोला। कमरे में हैं, अभी आ जाएंगे। ठीक है, सर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का याद करवाना था, मैं दोबारा आ जाऊंगा, रफीक कहकर चल दिया। आहिल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोल कर गया था। दानी चेयर पर बैठी हुई बोली। हाँ बस खाना खाकर निकलता हूँ, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ मुझे कपड़े लेने थे, घर में आ गए और बाहर निकलते हुए मैं कपड़े ले लिए। बाहर निकलने की जरूरत नहीं, आजकल सियासी गहमा गहमी है। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। भूख लगे तो खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ चला गया। दानी उसे जाता हुआ देखने लगी। सर आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, इल्म रखा इस बात से, पर्दा उठाएंगे? खराबी सेहत के बायस मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, यही वजह है कि जिसके बायस सबको लाइन रखा गया, क्योंकि हमारा मीडिया बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। सो मैंने भी यही मुनासिब समझा। और सर आपका इलेक्शन के लड़ने का फैसला?
आवाम को रंजीदा कर गया। इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन भी सेहत की वजह से ही नहीं लड़ रहा। डॉक्टर का कहना था कि मैं पहले मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाऊं, इसके बाद अपनी रूटीन में वापस आऊं, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप आइंदा इलेक्शन में खड़े होंगे अपनी सेहत के बाइस? इस बार आपने इनकार कर दिया या फिर कोई राज पोशीदा है इस सब में? जी, मैं इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लूंगा। वजह आपको बता चुका हूँ, मजीद वजाहत देने के लिए रवादार नहीं हूँ, शुक्रिया। आहिल कहकर रुका नहीं और रफ़ीक को देखने लगा। रफ़ीक माइक हटाता अपने रास्ता बनाने लगा। रफ़ीक, इनके अड्डे की खबर मिली या नहीं? आहिल मगरूर चाल चलता हुआ बोला। नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज एक लड़की अगवा हुई है और अजीब बात तो ये है कि वो पिछले कुछ अरसे से डॉक्टर कुदसिया के क्लिनिक से जा रही थी। बस फिर सब कुछ साफ है। ये तकरीबन ज़ुबैर और कुदसिया का ही काम है। जितना जल्दी हो सके इनके कारनामे और अड्डे का मालूम करो, और हाँ, मेरी आयजा के साथ मीटिंग रखो। आहिल कहता हुआ गाड़ी में बैठ गया। रफ़ीक नंबर मिलाता फ्रंट सीट पर बैठ गया। आहिल बुलेट प्रूफ गाड़ी में था। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियों की कतार थी। ज़ुबैर, अभी रहने देते इस लड़की को। डॉक्टर कुदसिया मुंह बनाती हुई बोली। क्यों, अब क्या मसला है? पहले तो मुझे सुनाती रहती थी, अब काम करवा दिया तो रहने देते? ज़ुबैर उकताकर बोला। तुम्हें बताया तो था, पुलिस चौकन्ना हुई पड़ी है पहले वाली लड़कियों की हरकतों की वजह से। भेज नहीं सकी अभी तक मैं। अब इसको मैं भी संभालूं, फिर ऐसे पर इन पर इज्जत के भूत सवार होते हैं कि नाक में दम कर देती हैं। आगे से पार्टी की डिमांड भी इसी लड़की की होती है जिसे किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। वो तेज तेज बोलती हुई कुर्सी पर बैठ गई जहां बाकी सबको खामोश किया है। इसको भी कर लेंगे, आप क्यों फिक्र करती हैं? बस सौदा करें, पुलिस को भी मैं देख लूंगा कि इतने इंतजामात तो ताल्लुकात तो हैं ना मेरे। ज़ुबैर पुरसोच दिखाई दे रहा था। हाँ, तुम पर एतबार कर लूं, फिर बाद में मालूम हो उल्टी चाल मुझ पर पड़ जाए। वो अहंकार भरती हुई बोली। बस आपको यकीन नहीं चाहिए है ना मुझ पर? दुर्योधन वाले मामले में किसी को मालूम हुआ था क्या? इस मनहूस का नाम तो ना ही लो तो बेहतर है। डॉक्टर कुदसिया हकारत से बोली। अभी फिलहाल ऐसा करें, इन सबको यहीं रखें, सौदा करेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा इसको श्रीलंका भेज देंगे। हाँ, वैसा ही करूंगी, डॉक्टर कुदसिया ना चाहते हुए बोली। खैरियत, आपने मुझे बुलाया? आयजा खुशगवार हैरत में मुब्तला आहिल को देख रही थी। इस दिन बात नहीं हो सकी तो मैंने सोचा तफसीली मुलाकात कर ली जाए। आहिल डिम्पल की नुमाइश करता हुआ बोला। उफ, आपका डिम्पल! आयजा दिल ही दिल में आप भर कर रह गई। वेल, तखय्युल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी वाइफ को मालूम हो गया फिर? मैं कोई आम सा बंदा नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते नहीं हैं। आहिल मगरूराना चाल से अंदाज में बोला। आहिल मुझसे डरते नहीं हैं। आयजा दिलचस्पी से उसका चेहरा देखने लगी और उसकी जानिब बढ़ी। बहुत खूबसूरत, बहुत मसरूर बोली है, बैठकर बात करते हैं। आहिल उसे खुद पर झुकता हुआ महसूस करके बोला। आयजा इस्पात पे सर हिलाती आहिल के पहलू में बैठ गई। आहिल इधर उधर की बातें करने लगा और आयजा खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि वो खुद चलकर उसके पास आया था। अनम, कहाँ जा रही हो? सानिया ने उसे जाते हुए देखा तो टोका। मॉम, अब मैं हर जगह जाने से पहले आपको तफसील से आगाह करूँ क्या? अनम जुझलाकर बोली। बेटा, तुम अगर मालूम नहीं कहाँ जा रही हो तो परेशानी भी नहीं होती। सानिया नरमी से बोली। रहीम के घर जा रही हूँ, ठीक है? वो कहती बाहर निकल गई। सानिया सांस खारिज करती बैठ गई। आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं? अनम रहीम की वालदा से मुखातिब थी। नहीं बेटा, किसी ने घर में कमी नहीं रहने दी। आहिल हयात बहुत ख्याल रख रहे हैं हमारा। अनम का दिल पुरसुकून हो गया। बस मुझे आपकी फिक्र रहती है। आराम सुकून से और सो जाएं। जी जी, ले रही हूँ। अनम उदासी से बोली। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। वो शफकत से अनम के सर पर हाथ फेरती हुई बोली। जोया एकेडमी गई है? वो आस पास निगाह दौड़ाती हुई बोली। हाँ, बस कुछ ही देर में कबल गई है। अनम इस्पात में सर हिलाते हुए बोली। मैं अभी आती हूँ, वो कहकर खड़ी हो गई। अरे नहीं आंटी, खाने के लिए मत रुकिएगा। अनम का इरादा हम कर वो बोली। एक जानिब अबरम भी कहती हो, फिर तकल्लुफ भी कर रहे। वो खफगी से बोली। नहीं, दरअसल इस टाइम कुछ खाती नहीं ना, इसलिए। अच्छा, फिर डिनर आज हमारे साथ करना। जी ठीक है। अनम खुशदिली से मुस्कुराई। मैं रहीम के कमरे में हूँ। हाँ, जाओ जाओ बेटा, वो मुस्कुराती हुई बोली। अनम चलती हुई रहीम के कमरे में आ गई। कम से कम यहाँ थोड़ी खुशबू तो है ना मेरे पास। तो कुछ भी नहीं है। अनम उसकी खुशबू अपने अंदर उतारती हुई बोली। हर चीज़ नफासत से सेट थी। शायद रोज़ इसका कमरा साफ किया जाता था। कुछ लोग भी कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं आपके दिलों में ही। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।